प्यारे बच्चों, आइए आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, आपको इनको रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये सेट है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में है। दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सभी एलिमेंट एक्स का सेट है। एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब वो एलिमेंट है एक्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर ई से पहले आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर ई से पहले कौन कौन से लेटर आते हैं? ए, बी, सी, डी। उसने कहा है ई से जस्ट पहले, ई को इसमें शामिल नहीं करना, तो इसको करली ब्रेसेस में लिख दें हम और किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये बेटा एक रोस्टर मेथड का फॉर्म बन गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, फर्स्ट का सेकंड। सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको बेटा डायरेक्ट ऐसा भी बोला जाता है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन 25, उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बताइए जिनका स्क्वायर लेस देन 25 है। एक बात बताइए, नेचुरल नंबर फर्स्ट 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 का स्क्वायर लेस देन 25 होगा, 1 स्क्वायर 1 होता है। 2 स्क्वायर 4 होता है, लेस देन 25 है, तो 2 भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 स्क्वायर लेस देन 25, सॉरी 3 स्क्वायर लेस देन 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेस देन 25। 4 स्क्वायर 16 लेस देन 25, 5 स्क्वायर 25, और हमें क्या चाहिए 25 से लेस, ना कि 25 के इक्वल। तो इन्हीं चारों एलिमेंट को एक करली ब्रेसेस बना दो और एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, तो ये बेटा आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। थर्ड देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट, वो जो नेचुरल नंबर हैं एक्स इज द प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए और 10 to 20 के बिटवीन में होना चाहिए। तो बताइए ऐसे कौन से नेचुरल प्राइम हैं जो 10 to 20 के बिटवीन में? सबसे पहला 11, ठीक, नेचुरल भी प्राइम भी है। 13 है, 17 है, 19 है। ये देखिए ये चारों नंबर 10 to 20 के बिटवीन में है, नेचुरल भी है, प्राइम भी है। इनको एक करली ब्रेसेस बंद कर दो, एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, ये आपका रोस्टर फॉर्म बन गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो कि 2n है, जो कि ट्वाइस ऑफ n है, मतलब n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, मतलब n अगर कोई भी नेचुरल नंबर लो तो उसका ट्वाइस कर दो हमेशा, मतलब दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो बताइए, सॉरी इट इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो n की वैल्यू क्या है भाई, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 पुट करो 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, 8 आ गया एंड सो ऑन। इसको करली ब्रेसेस बंद कर दो, एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, ये भी इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। फिफ्थ वाला देखो बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर का सेट लेना है, ठीक, लेकिन कैसे? जो खुद से बड़े हों, मतलब उन सभी रियल नंबर का सेट लो जो x से बड़ा हो, मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर है जो अपने आप से बड़ा होता है। बताइए कुछ है क्या ऐसा? नहीं। तो बेटा यहाँ पर इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। और इसको बेटा रोस्टर फॉर्म में डिनोट करने का तरीका ये होता है, करली ब्रेसेस बना दो, करली ब्रेसेस को बिल्कुल खाली कर दो, कि मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो, अभी इसके बारे में भी हम और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक आएगा ये टाइप ऑफ सेट, हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर लेके आ रहे हैं, उसमें आएगा ये। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60, यानी कि आपको उन सभी एलिमेंट का सेट लेना है जो कि प्राइम नंबर हो और डिविजर ऑफ 60 हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 के डिविजर बताइए पहले। तो 160 का डिविजर है, ठीक, लेकिन क्या प्राइम है? तो हम नहीं ले सकते। क्या 260 का डिविजिबल है? यस, और प्राइम भी है। 3 है? यस, 360 को उड़ा देता है, काट देता है, और प्राइम भी है, ठीक है। 4 60 का डिविजर है, बिल्कुल है, लेकिन प्राइम नहीं है, ठीक। 5 है, बिल्कुल 5 है। और कोई इसके अलावा सोचिए, और कोई आगे? 10 है लेकिन प्राइम नहीं है। 15 है इसका डिवीजर लेकिन प्राइम नहीं है। 20 है इसका डिवीजर, यस है, लेकिन प्राइम नहीं है। 30 है लेकिन प्राइम नहीं है। 60 है लेकिन प्राइम नहीं है। तो बस यही 3 एलिमेंट हैं जो कि 60 के डिविजिबल भी हैं और आपके प्राइम नंबर भी हैं, और इसको हम एक सेट ई से भी डिनोट करके इसको हम रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। नोट इट डाउन फास्ट, अभी इसके आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम करना है। आइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th, अभी तक हम क्वेश्चन फर्स्ट के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि आपको उन सभी एलिमेंट का सेट बनाना है, ठीक है,
यानी उन सभी x को लेना है जो कि 2 डिजिट नंबर है, यानी कि x क्या है 2 डिजिट नंबर है, यानी कि सारे एलिमेंट क्या है 2 डिजिट नंबर के हैं। इस हिसाब से हैं कि उनके डिजिट्स का सम 8 आना चाहिए। तो बताइए 2 डिजिट के नंबर सोचिए जिनका सम 8 हो। सबसे पहले 1 और 7 ले सकते हैं, 17, ठीक है। अब 2 और 6 26, इनका देखो सम 8 आ रहा है, 2 + 6, 3 लिया 35, 4 लिया 44, 5 लिया 53, 6 लिया 62, 7 लिया 71 और 80 भी आ जाएगा इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए। इसको हम बेटा किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th वाला, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको बेटा डिस्क्रिप्शन मेथड में दिया हुआ है, आपको उन सभी लेटर्स का सेट बनाना है जो इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में यूज हुए हैं। तो देखिए कौन कौन से यूज हुए हैं, टी यूज हुआ है ले लिया, आर यूज हुआ है ले लिया, आई यूज हुआ है ले लिया, जी ले लिया, ओ ले लिया, एन देखो ले लिया, ओ आया आगे, ओ हम ले चुके हैं, एम ले लिया, ई हमने ले लिया, टी आया, टी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वाई हमने ले लिया। इन सबको ब्रेसेस में बंद कर दो और एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, रोस्टर फॉर्म बन गई। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब वर्ड बेटर है, इसमें जितने भी लेटर यूज हुए उन सबका सेट बनाओ। एक तो इसमें वर्ड लेटर बी यूज हुआ है, ठीक है, वर्ड में लेटर, एक लेटर ई यूज हुआ है, एक लेटर टी यूज हुआ है, फिर से टी आ गया, टी हम ले चुके हैं तो रिपीट तो करेंगे नहीं, ई आया तो ई भी हम ले चुके हैं, रिपीट तो करेंगे नहीं, आर ले लिया, इनको करली ब्रेसेस से बंद कर दिया, एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, तो ये बेटा आपका बन गया रोस्टर फॉर्म। नोट इट डाउन फास्ट, अभी और भी क्वेश्चन करने बाकी हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, या आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इन 6 एलिमेंट्स का सेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे मैं एक डिस्क्रिप्शन ऐसा बना देता हूँ आपके लिए, देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं ए उन्हीं का ही सेट है। ये एक तरीका है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म में। आप अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी लिखा जा सकता है। इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, सेट बिल्डर को आप कई तरीके से बेटा डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस इक्वल 6। आप इस तरीके से बेटा डिस्क्राइब कर सकते हो। ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये एक तरह से प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, क्योंकि इसका दूसरा नाम प्रॉपर्टी ही मेथड था सेट बिल्डर का। अब इसे देखो ज़रा ध्यान से, b इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये उन सभी x का सेट है, उन सभी एलिमेंट x का सेट है जो कि इस फॉर्म के हैं, x इज इक्वल टू 1/n। देखो न्यूमरेटर में सम में 1 1 1 1, नीचे क्या है नेचुरल नंबर फॉलो हो रहा है 1/1 1 2 3 4 5, ठीक, और यहाँ पर n क्या है नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू 1 पुट करो 1/1, 2 पुट करो 1/2, 3 पुट करो 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पर n की वैल्यू भी हमने टोटल नेचुरल नंबर ले लिए। सी वाला देखो, c इज इक्वल टू 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। जरा ध्यान से देखो, इसको सेट बिल्डर में लिखना है, उन सभी एलिमेंट x का सेट बनाना है जो कि एलिमेंट x कुछ कुछ मुझे इस तरह के नज़र आ रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सब 3 के मल्टीपल है नहीं, 0 भी 3 का मल्टीपल, 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 3 into 5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और यहाँ पर n को बता दो कि वो जो n है वो आपका बिलोंग करता है होल नंबर को। दैट्स इट, अंडरस्टूड। n क्या है होल नंबर, n की वैल्यू 0 रखो, 3 into 0 0, n की वैल्यू 1 रखो, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, ठीक। ये भी इसका एक सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 10 11 12 13 14 15,
10, 11, 12, 13, 14, 15। क्या मैं इसको ऐसे कह दूँ कि ये उन सभी एलिमेंट x का सेट है, ठीक, जो नेचुरल नंबर तो हैं, ठीक, देखो सब नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ वो 10 से ग्रेटर इक्वल है और 15 से लेस इक्वल है। आप ग्रेटर इक्वल 10 लेस इक्वल 10 नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो 9 से ग्रेटर है और 16 से लेस है, तब भी बात हो जाएगी एक, तब भी चल जाएगा। ये सेट बिल्डर में आपको बस कंसेप्ट पकड़ना है। e इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन, सॉरी, सेट बिल्डर मेथड। तो आपको बताना है कि e जो है उन सभी एलिमेंट x का सेट है जो वो एलिमेंट x है वो 0 इंटीजर को बिलोंग करता है, बस, ठीक है, क्योंकि 0 भी एक स्पेशल टाइप का इंटीजर होता है, ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। 0 को 0 इंटीजर कहा जाता है, ना कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 0 इज द 0 इंटीजर। अब ध्यान से देखो ये f वाला, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7, 10 स्क्वायर तक चल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ये उन सभी एलिमेंट x का सेट है जो कि n स्क्वायर करके मिल रहे हैं, और जो n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक, और 1 से 10 के बिटवीन में है, ग्रेटर इक्वल 1 लेस इक्वल 10। आ रही है बात समझ मेरे प्यारे बच्चों? अच्छी तरीके से समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये उन सभी एलिमेंट x का सेट है जो कि ट्वाइस ऑफ n की फॉर्म के हैं, 2 के मल्टीपल हैं, और यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ध्यान से देखो, 0 नहीं है यहाँ पर, यहाँ नेचुरल नंबर लेना है, क्योंकि 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे 4 मिलेगा, 3 रखोगे 6 मिलेगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम से हम ले सकते हैं। अब जरा इस वाले को देखिए, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? 5 स्क्वायर, सॉरी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो यहाँ पर जो एलिमेंट x आएंगे इस सेट के, वो सब के सब 5 टू द पावर n की फॉर्म के होने वाले हैं। और यहाँ पर आप n को डायरेक्ट बोल दो कि 1, 2, 3 और 4 है, बस आपने 4 n लेने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आपकी काफ़ी कंसेप्ट खोले, काफ़ी मज़ा आया। अभी नोट करिए और आगे करवाते हैं इसके क्वेश्चंस को। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपको इन सेट्स के एलिमेंट्स बताने, मतलब वही एक तरह से आपको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। देखिए ध्यान से, सेट क्या है? ए, सभी एलिमेंट x का सेट है जिनका स्क्वायर लेस देन 10 है और x इंटीजर है, यानी कि x इंटीजर है और उनका स्क्वायर लेस इक्वल 10 है। मतलब ऐसे इंटीजर उठाओ जिनका स्क्वायर लेस इक्वल 10 हो। तो बताओ कौन कौन से बनेंगे अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, जिनका स्क्वायर लेस इक्वल 10 हो। तो ध्यान से देखो, -3 का स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, +9, लेस इक्वल 10 है, बिल्कुल, तो -3 आ गया। -2 का स्क्वायर 4, लेस इक्वल 10, -1 का स्क्वायर 1, लेस इक्वल 10, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बस यही है। इनके अलावा कोई और ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस इक्वल 10 हो। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उन सभी एलिमेंट का सेट बनाना है जो कि इस फॉर्म के हो, 1/2n-1। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था, आपने एक क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा कि 2n-1 एक ऑड नंबर की फॉर्म होती है ना, कि 2n-1 कर दो तो ऑड नंबर मिलता है। अब यहाँ पर बेटा बात लेकिन कुछ साफ साफ बता दी गई है कि यहाँ पर n को आपको 1 to 5 लेना है और n नेचुरल नंबर लेने हैं। मतलब 1 to 5 को भी इंक्लूड करो और 1 to 5 के बिटवीन में 2, 3, 4 जो नेचुरल नंबर है उनको भी इंक्लूड करो, और बताओ कि अब यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो वही बात कि n की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ 1 पुट करो, क्या आएगा भाई, 2 × 1, 2 - 1, 1/1। अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 2 × 4, 4 - 1, 3, तो 1/3। n की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 3 × 2, 6, 6 - 1, 5। n की वैल्यू 4 पुट करके देखो, 4 × 2, 8, 8 - 1, 7, तो 1/7। इसी तरह 1/9। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो ये एलिमेंट आएंगे इसमें। C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, कि x इंटीजर होगा और -1/2 और 9/2 के बिटवीन में होगा। -1/2 0.5, 9/2 4.5। तो बताओ भैया कौन कौन से इंटीजर आएंगे जो -0.5 से ज़्यादा होंगे? कौन सा होगा? पहला 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4। क्या 5 लेंगे? नहीं, 4.5 से कम लेना है और -0.5 से ज़्यादा लेना है। तो ये होगा इसके एलिमेंट।
डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड इक्वेशन। आपको उन सभी लेटर्स को उठाना है जो इस वर्ड इक्वेशन में एज अ वॉवेल यूज हुए हैं। तो बताइए इस वर्ड इक्वेशन में कौन कौन से वॉवेल यूज हुए हैं? ई आ गया, यू आ गया, और कौन सा वॉवेल है? ए आ गया, आई आ गया, ओ भी वॉवेल है, वो भी आ गया। बाकी उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस नाम से वॉवेल को ढूंढने को कहा है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ई द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी कि उन सभी मंथ का सेट बनाओ जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो बेटा बड़ी फेमस ट्रिक है, आपने भी शायद, आपको भी पता होगी, नहीं पता है तो फिर भी बता देता हूँ। आप अपनी फिंगर्स पर देखिए, ये थोड़ा सा गट्टा निकला हुआ हमारी हाथों में, ये जहाँ भी आएगा उसको 31 डेज कंसिडर करेंगे और बाकी को हम नॉट हैविंग 31 डेज। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जनवरी में 31 डेज हैं, फरवरी में 31 डेज नहीं हैं। तो ध्यान से देखिए कौन कौन से हैं जिसमें नहीं है? फरवरी, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ध्यान से देखो, जनवरी नहीं है, फरवरी है जिसमें 31 डेज नहीं है, इसमें हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल में 31 डेज है, मई में देखो, मई में 31 डेज नहीं है, जून में 31 डेज है, जुलाई में 31 डेज नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 31 डेज नहीं है, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 31 डेज नहीं है, और हम तो वही हर साल 31 दिसंबर मनाते ही हैं, तो उसमें तो होते ही 31 डेज। नेक्स्ट देखिए, एफ इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। यानी कि वर्ड मिसिसिपी में जितने भी लेटर यूज हुए हैं उन सभी लेटर्स का सेट बताओ भैया। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? एम यूज हुआ है, ले लिया। और कौन सा लेटर यूज हुआ है? आई यूज हुआ है, ले लिया। एस यूज हुआ है, ले लिया। एस फिर से आगे हम ले चुके हैं, नहीं लेंगे। आई भी ले चुके हैं, एस भी ले चुके हैं, पी, बस। तो यही 4 लेटर एक्चुअल में इसमें यूज हुए। इन्हीं लेटर्स को मिक्सअप करके इस वर्ड को मिसिसिपी को बनाया गया था। नोट इट डाउन फास्ट, अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें वही क्वेश्चन जो इससे पहले हम एक एग्जांपल में भी कर चुके हैं, उसी तरह का है। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इन फॉलोइंग को। ये रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, ये आपको बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप सेट बिल्डर को सॉल्व करिए और इससे मैच कर लीजिए। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर उन सभी एलिमेंट एक्स का सेट लिया गया है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट करो, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो ओनली 0 कहाँ पर है? यहाँ मैच हो गया। X is the set of all x, see this is the set of all x such that x is the prime natural number and divisor of 10। तो डिविजर ऑफ 10 होना चाहिए और प्राइम नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 10 के डिविजर कौन कौन से हैं भाई? 10 के डिविजर आपके 1, 2, 5 और 10 होते हैं, लेकिन इसमें प्राइम कौन कौन से हैं? 2 और 5। तो यहाँ देखो कहीं 2 और 5 आ रहा है, ये रहा, मैच हो गया। एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड राजस्थान, ये जो वर्ड है राजस्थान, इसमें जो लेटर यूज हुए हैं उसी का सेट बनाया जाएगा। तो बताइए आर कहाँ कहीं आ रहा है? आर यहाँ पर, आर हमने शायद ऑप्शन लिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, देख लेना, बना देना उसको। ठीक है बेटा, ऑप्शन हम लिखना भूल गए, सॉरी उसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। यानी कि उन सभी एक्स का सेट लो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 को अगर एक्स के प्लेस पर पुट करो, 5 स्क्वायर माइनस 25 यानी कि 0 सेटिस्फाइड। माइनस 5 स्क्वायर को पुट करो, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 25 यानी कि 0 सेटिस्फाइड। तो ये बेटा आपस में मैच कर गए। ठीक है, ये देखो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 10। x नेचुरल नंबर है और 10 का डिविजर है। तो ये देखो, सारे के सारे हैं या नहीं है? तो यहाँ पर कहीं नजर आ रहे हैं, ये रहे, मैच हो गया। x इज द लेटर ऑफ वर्ड एप्पल, x लेटर है वर्ड एप्पल का। तो कौन कौन से? APLE, तो कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखो ध्यान से मैच कर दो। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। अभी एक और क्वेश्चन है 3-4, वो भी करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। आइए इनको सॉल्व करते हैं। बस हमारी एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है इसमें। देखिए ध्यान से, राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स विच प्रीसीड क्यू। यानी कि क्यू से पहले आने वाले सभी वॉवेल्स का एक सेट बना के लिख दो। तो क्यू से पहले कौन कौन आता है? देखो ऑब्वियस सी बात है, ए आएगा,
ई आएगा, आई आएगा, ठीक है। अब ओ देखो, ओ क्यू का प्लेस होता है भाई 17 अल्फाबेट में, ठीक, और ओ का होता है प्लेस 15, तो ओ क्यू से पहले आ रहा है तो इसका मतलब ओ भी है। क्यू है 17 लेकिन यू का प्लेस होता है 22, तो वो क्यू के बाद आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये 4 वॉवल पकड़ने। दैट्स इट, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। राइट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब लिखो, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब लिखो, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखो जिनका क्यूब ऑड नंबर है, ठीक है। उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखो जिनका क्यूब ऑड नंबर है। तो बताइए क्यूब किन नंबर्स के आते हैं? जैसे देखो 0 का क्यूब 0 आएगा, ठीक, तो क्या 0 ऑड है? नहीं, 0 तो इवन है। 1 का क्यूब 1 आता है, ठीक, 1 का क्यूब 1 आता है तो 1 ऑड है। 2 क्यूब 8, तो 8 तो इवन है। 3 क्यूब 27, 27 ऑड है। इसका मतलब क्या पता चला कि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही आता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर ही आता है। लेकिन एक और स्टिपुलेशन है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बताने, नेगेटिव वाले इसमें इंडल्ज नहीं करने हैं। तो बताइए 1 का क्यूब करोगे तो ऑड ही आएगा। 2 क्यूब 3 क्यूब भी क्या आता है 27 ऑड। 5 क्यूब 125 वो भी ऑड। 7 क्यूब 343 वो भी ऑड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, बन गई। या आप चाहें इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1, ये ऑड नंबर की फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो n है आपको नेचुरल नंबर लेना, दैट्स इट, खत्म कहानी। सारे मतलब ऑड नंबर की लिस्ट बना दो, वही हैं सारे के सारे ऑड नंबर जिनका क्यूब भी ऑड आता है। इवन का क्यूब भी इवन, ऑड का क्यूब भी ऑड। राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, सेट बिल्डर में लिखना है इसको, ठीक। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/25, 4/26, 6/36, 7/50। एक चीज़ नोटिस करो, क्या ये नेचुरल नंबर है ऊपर वाले? जी हाँ सर, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन ऊपर ले सकता हूँ नेचुरल नंबर को, और एन को 1 to 7 ले लेंगे हम, ठीक। लेकिन नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है। डिनोमिनेटर में ये हो रहा है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ। देखो 1 का स्क्वायर किया और फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे 2। यहाँ ध्यान से देखो, 2 ऊपर लिया नेचुरल नंबर, नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 किया 5 हो गया। 3 स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया। 4 स्क्वायर प्लस 1 17 हो गया। 5 स्क्वायर प्लस 1 26, 6 स्क्वायर प्लस 1 36, 37, 7 स्क्वायर प्लस 1 50। तो आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और यहाँ पर आपको एन को जो लेना है, एन को नेचुरल नंबर लेना है, और एन की वैल्यू आपको बेटा ग्रेटर इक्वल 1 और लेस इक्वल 7 लेनी। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी, दैट्स इट। तो ये आपकी मेरे प्यारे बच्चों ऑडिशन मार्क की एक्सरसाइज 1.2 हो गई है। बेटा बड़ी मेहनत से गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा पहुंच जाए बच्चों तक, क्योंकि हमने खुद बड़ा बुरा वक्त देखा है शिक्षा के दौर में कि अच्छी बुक्स से नहीं पढ़ाया गया हमें, या फिर अच्छे टीचर्स नहीं मिले हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चे के फाउंडेशन के लिए आर डी शर्मा से बेस्ट कोई किताब नहीं है। आर डी शर्मा आप सबसे पहले करिए, पूरी तरह अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सॉल्व करिए, उसके बाद आप आईआईटी के क्वेश्चंस लगाइए। और आईआईटी के भी थोड़े एक्स्ट्रा कंसेप्ट होते हैं, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर फाउंडेशन आपका आर डी शर्मा का है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा आईआईटी की मैथ में मात खा सकता है, क्योंकि आर डी शर्मा का फाउंडेशन ही बना है, इस तरह से गया, डिज़ाइन इस तरह से किया गया। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट रखिए हमारा, प्लीज़ हमारे साथ सपोर्ट रखिए। थैंक यू वेरी मच।